जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मैसूर का युद्ध, एंग्लो मैसूर वॉर। कल हमने बैटल ऑफ बक्सर देखा था, कैसे मीर जाफर फिर से बंगाल गद्दी में बैठता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो अब कंपनी को लगता है कि बार बार किसको बनाए राजा, इसलिए अब वो खुद ही बनती है राजा। अब वो खुद ही बनती है, अब वो किसी को नहीं बनाती। बोलती कौन मर रहा है, कौन आ रहा, फिर कोई अपने से मर्जी से चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है, इसलिए अपने से ही बनती है, मतलब अपने ही खुद ही बैठती है। ठीक। और हमने भी डिस्कस किया था पहले क्यों नहीं बैठ रही थी, आते ही कंपनी क्यों नहीं बैठ रही थी। बैठ इसलिए रही थी क्योंकि वो ट्रेड करने के लिए आई थी, राजा बनने के लिए नहीं आई थी, इसलिए वो नहीं बैठी। ठीक, बैठेगी। अब एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, इस एंग्लो मैसूर वॉर होता कब से कब तक है वो सब डिस्कस करेंगे। एंग्लो मैसूर वॉर सबसे पहले, अब ये एंग्लो मैसूर वॉर सबसे पहले वोडिया डेंसिटी आती है इसमें, वोडिया डेंसिटी। वोडिया डेंसिटी। अब इस वोडिया डेंसिटी में इसके बाद ये पूरी की पूरी बाप बेटी कहानी है, जो कि टैलेंटेड इंसान है, ऐसे नहीं कि मूर्ख है, टैलेंटेड इंसान है, मैं ये मानता हूँ, पूरी तरह से मानता हूँ। अब इसके बाद आते हैं हैदर अली। हैदर अली, हैदर अली, ठीक, हैदर अली। इसके बाद टीपू सुल्तान। आज ब्रीफ में एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, आज चल रहे एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा। कल भी मैं यही पढ़ाऊंगा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सॉरी एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर युद्ध, मैं कल भी पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आज एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। और हैदर अली और टीपू सुल्तान को बहुत डीप में समझेंगे, बहुत डीप में, और ये डीप लैग है भी, मतलब डीप में समझने के लिए ही है, समझेंगे। तो आज इसको छोड़ते हैं और सबसे पहले एंग्लो मैसूर वॉर देखते हैं। ठीक, होता क्या क्या है। 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, 4। कौन कौन से? सबसे पहला एंग्लो मैसूर और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अच्छा बताइए एंग्लो लगता क्यों है? एंग्लो जब भी विदेशी से हम लोग लड़ते हैं तो उसे एंग्लो लगा देते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली ही लड़ते हैं, हैदर अली। एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली ही लड़ते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली। ठीक। अब इस एंग्लो मैसूर वॉर में सबसे पहली चीज क्या हुई, मैसूर जीत जाता है, मैसूर जो किंगडम रहता है वो जीत जाता है, वॉन। और जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वो हार जाते हैं, क्योंकि टैलेंटेड पर्सन है, ये बहुत टैलेंटेड इंसान है, ये जीतेगा ही, जीतेगा। अब कुछ दिन बाद ही, अभी कब होता है अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है ड्यू टू कैंसर। हैदर अली डेड ड्यू टू कैंसर। अब आते हैं इनके बेटे टीपू सुल्तान। अब आते हैं टीपू सुल्तान।
टीपू सुल्तान लड़ते हैं और ये जीत जाते हैं, इनकी भी जीत होती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान लड़ते हैं, टीपू सुल्तान लड़ते हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ा रिवीजन आ गया, लेकिन हैवी टैक्स इंपोज करते हैं कंपनी से। रीजन, हैवी टैक्स imposed on him, heavy tax imposed on him and his two son, Tipu Sultan and his two son as were captured as hostage। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में heavy tax imposed on him and his two sons were captured as hostage, बंदी बना लिया जाता है टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को। क्यों? क्योंकि हैवी टैक्स इंपोज करते हैं, किससे? कंपनी से। और फोर्थ मैसूर वॉर में जैसे ही फोर्थ मैसूर वॉर आता है, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और कंपनी जीत जाती है। ब्रिटिशर्स died and Britishers won, and Britishers won। and Britishers won। Fourth Anglo-Mysore War won, टीपू सुल्तान dead and Britishers won। ये चार एंग्लो मैसूर वॉर होता है। ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं कल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, यही मैसूर वॉर ही पढ़ाऊंगा। यूपीएससी में बहुत डिटेल में दिया गया है, टीपू सुल्तान के बारे में पहले पढ़ाया गया है, फिर हैदर अली के बारे में, फिर टीपू सुल्तान के बारे में, फिर ये सब बताया गया है। ठीक, मैं बताने वाला हूँ, लेकिन कल, आज एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मेन यही भी चीज पूछेगी। मैसूर वॉर पहले आता है वोडिया डायनेस्टी, फिर आता है हैदर अली, फिर आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का जब मरता है तभी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है और ब्रिटिशर जीत जाता है, मतलब कंपनी जीत जाती है, कंपनी जीत जाती है। ठीक, चीजें क्लियर हो गई? नोट्स ऐसे बनाना है आपको, नोट्स में हमेशा कह रहा हूं आपको ऐसे ही बनाना है नोट्स, नोट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नोट्स ऐसे ही बनाना है आपको। अब क्या, अब ये कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1792 से 98 एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 98 से 99 फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, और 1790 से 92 होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से 84, और 1774 से 1780 होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। डेट थोड़ी क्लियर नहीं हो रही थी, थोड़ी सी याद आई, मैंने करा दिया। ठीक है, डेट्स क्लियर रखना है आपको, थोड़ी सी अगर कहीं गलती हुई तो देख लीजिएगा। ठीक, ये तो यार फैक्ट है, तो फैक्ट तो कभी कभी भूल जाता है, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही चीजें, हैदर अली कब मरता है ड्यू टू कैंसर, अब टीपू सुल्तान आता है सेकंड मैसूर वॉर में, बहुत टैलेंटेड इंसान है, मैं कल पढ़ाऊंगा इनके बारे में, क्या शानदार इंसान, बहुत टैलेंटेड इंसान, टैलेंटेड। ठीक, ये चीजें आज मैं पढ़ाया हूँ एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कल इसी को पढ़ाऊंगा, एंग्लो मैसूर वॉर को ही पढ़ाऊंगा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से।